नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था और अगर आपने यहाँ तक का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल की कक्षा 12 की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप जा कर के यहाँ तक अध्ययन करें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से अध्ययन करना है। तो देखते हैं क्या कहते हैं कि देयर इज़ अ फेमस वर्स विच टेल अस संसारा विसा वृक्षस्य। देयर इज़ अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कहावत है विच टेल्स अस, जो हमें बताती है कि संसारा विशस वृक्ष, अर्थात संसार विष का वृक्ष है। एक प्रसिद्ध कहावत है या फिर श्लोक है जो कहता है कि संसार विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अस्थाई भी कह सकते हैं या फिर अपूर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस अपूर्ण संसार में, यहाँ पे संसार अलग से लिखा है, वर्ल्ड मतलब संसार। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें हिंदी लिख दी गई है। तो इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, अनोखे गुणों वाले दो फल हैं। इस अपूर्ण संसार में अनोखे गुणों वाले दो फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। दे आर, उन दो गुणों के बारे में बता रहे हैं कि वो दोनों गुण कौन कौन से हैं। तो उनमें से पहला गुण कहते हैं कि दे आर, वे हैं द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, यानी हमारे या फिर अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना। एंड और कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और महान विद्वानों की संगति, महान विद्वानों की संगति, ये दोनों गुण हैं। दे आर मतलब ये दोनों, उन दोनों की बात हो रही है कि वो दोनों गुणों में से पहला गुण है कि अपने महान ग्रंथों का हम अध्ययन करें और महान लोगों की संगति करें। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे कि देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल अस संसारा विशस वृक्षस्य। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कहता है कि संसार विश्व का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसारा यानी इस अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो अनोखे गुणों वाले फल हैं। दे आर, और वे फल यानी वे दोनों फल क्या हैं, वो बताते हैं कि द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, अपने महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, और महान विद्वानों की संगति, ये दो गुण हैं। These two, ये दोनों, आर द थिंग्स विच माउल्ड मेन्स माइंड्स एंड हर्ट्स। These two, ये दोनों आर हैं, यानी ये दो बातें ऐसी हैं जो माउल्ड मेन्स माइंड एंड हर्ट्स, मेन्स मनुष्य के, माइंड मन को, एंड हर्ट और हृदय को माउल्ड परिवर्तित कर देती हैं। यानी ये दो बातें हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क एवं हृदय को परिवर्तित कर देती हैं या कर सकती हैं। आई एम एनेक्सियस, मैं चिंतित हूँ या फिर मैं चाहता हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई एम एनेक्सियस, मैं चाहता हूँ या फिर मेरी इच्छा है, दैट कि आवर ग्रेट क्लासिक्स, कि हमारे महान ग्रंथों का, शुड बी स्टडीड, पैसिव वॉइस का वर्ड है, यानी अध्ययन किया जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के क्लासिक्स ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। यानी यहाँ पे देखिए, इतना ही नहीं सीमित हुए, इन्होंने केवल इतना ही नहीं कहा कि केवल हमारे ही, बल्कि सभी देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। ऑफ विच, जिनके यानी जिन ग्रंथों के, वी आर इनहेरिटर्स, हम उत्तराधिकारी हैं, यानी उन ग्रंथों के हम उत्तराधिकारी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे ही नहीं बल्कि सभी देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। फिर से आराम से, हो सकता है नहीं समझ में आया होगा कि आई एम एनेक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। मैं चाहता हूँ कि, आई एम एनेक्सियस, मैं चाहता हूँ या फिर मेरी तीव्र इच्छा है, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स, आप इसे प्राचीन भी कह सकते हैं, कि प्राचीन ग्रंथों का शुड बी स्टडीड, अध्ययन किया जाए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, बल्कि सभी देशों के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। ऑफ विच, जिन ग्रंथों के, वी आर इनहेरिटर्स,
हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग, एक छोटी सी कहावत है, इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में, एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक उपनिषद में एक छोटी सी कहावत है, सीधे सीधे इतना कहिए, ज़्यादा बड़ा खींचने से कोई मतलब नहीं है, कि दैट अ क्वेश्चन इज पुट, कि एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया, और वो प्रश्न क्या था कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि गुड लाइफ, अच्छे जीवन का एसेंस, रहस्य क्या है। एक प्रश्न पूछा गया कि एक अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, गुरु उत्तर देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुम उत्तर नहीं जानते, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, देयर वॉज अ थंडर क्लैप, यानी बिजली की गड़गड़ाहट हुई। द उस बिजली की गड़गड़ाहट में क्या सुनाई दिया, द। इमीडिएटली, तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन्ड, अध्यापक ने समझाया, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही अच्छे जीवन के तत्व हैं। दम, पहला दम है, दूसरा दान है, तीसरा दया है। दम, दाना, दया, यानी दम, दान और दया, यही तीनों अच्छे जीवन के तत्व हैं। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, यानी दे कंस्टिट्यूट, सीधी सीधी बात है यही कि ये ही, यानी दे मतलब ये तीनों चीज़ें, कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यानी ये ही एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। इस लाइन में कहा गया कि यही एक जीवन के, यानी एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्व हैं। यू मस्ट हैव दम, आपके पास दम होना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल या संयम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। सीधी सीधी बात कि यू मस्ट हैव दम, आपके पास दम और सेल्फ कंट्रोल अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए। आपका अपने स्वयं के ऊपर इतना दम होना चाहिए कि आप अपने आप को नियंत्रित कर सकें। ठीक है, यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपके पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण, रिस्ट्रेन यानी अवरोध होता है, यानी संयम सीधा सीधा कहा जा सकता है। विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो मानव प्राणी का लक्षण है। मार्क मतलब लक्षण, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी का। फिर से, यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, आपके पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए। विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव प्राणी का लक्षण है। इन द रामायण, रामायण में, वेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, वेन जब लक्ष्मण यानी लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जंगल जाने के लिए तैयार होते हैं। रामायण में जब लक्ष्मण वन जाने के लिए चलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माता उन्हें बताती हैं कि लुक अपॉन रामा एज योर फादर, राम को अपने पिता की तरह देखना, दशरथा यानी राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को अपनी माँ की तरह यानी मेरी तरह देखना, एज योर मदर, अपनी माँ की तरह। लुक अपॉन सीता, सीता को देखना, एज माई सेल्फ, मेरी तरह, एज योर मदर, अपनी माँ के रूप में। सीता को मेरी ही तरह अपनी माँ के रूप में देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को कैसे देखना, एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या के समान मानना। गो माय डियर, मेरे प्रिय जाओ। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे यहाँ से खुद से। कहते हैं कि देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। देयर आर मतलब हैं, एवर सो मैनी थ्रिलिंग रोमांचकारी स्टोरीज, कहानियाँ, कई रोमांचक कहानियाँ हैं इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में। हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। देखिए ध्यान से समझिएगा कि देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं विच यानी जो कि विल इंसिस्ट भर देंगी, इनटू अस हम में, ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ नैतिक
शक्ति और ग्रेट मतलब महान। तो यानी पूरा पूरा मिला के कि हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं जो हमें महान नैतिक शक्ति, मोरल स्ट्रेंथ मतलब नैतिक शक्ति भर देंगी, विच विल ले डाउन फॉर अस, और प्रस्तुत करेंगी द लाइन्स, मार्ग रेखाएं, रूपरेखाएं भी कह सकते हैं, और हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिन पर हमें चलना होता है। यानी अच्छी अच्छी कहानियाँ जब आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी और उन कहानियों के अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा मिला के सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे ग्रंथों में ऐसी अनेक रोमांचक कहानियाँ हैं जो हमें महान नैतिक शक्ति भर देंगी और जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगी जिन पर हमें चलना होता है। आई थिंक बहुत सिंपल बात थी। कहते हैं कि गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए। वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक अच्छी सभ्यता होगी या फिर महान सभ्यता होगी, क्योंकि ग्रेट मतलब महान होता है। तो हमें अच्छी महिलाएं प्रदान करो, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं प्रदान करो। वी विल हैव अ गुड नेशन, ग्रेट नेशन, तो हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। आगे कहते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो यू हैव सेवरल एम इन व्यू, तो आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। यानी जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए, गिव मतलब देना, द पीपल लोगों को, तो लोगों को दीजिए। दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिन्हें शिक्षित किया जाता है। दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिन्हें शिक्षित किया जाता है। नॉलेज, ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। बस इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें आगे डाउट ना हो। इस सेंटेंस को समझिए, सिर्फ इतना ही बड़ा सेंटेंस है। तो क्या कहना है, कुछ नहीं कहना, कि गिव द पीपल, लोगों को दीजिए। दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिन्हें शिक्षित किया जाता है। नॉलेज यानी ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। यानी जिनको शिक्षित किया जाता है, दोज हु आर टॉट, जिनको शिक्षित किया जाता है। द पीपल, उन लोगों को। गिव, दीजिए। नॉलेज, ज्ञान, ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, उस संसार का जिसमें वे रहते हैं। अर्थात उन लोगों को जिनको शिक्षित किया जाता है, उस दुनिया का जिसमें वे रहते हैं, उसका ज्ञान देना चाहिए या फिर दो। ठीक है, फिर से आराम से, कहीं नहीं जाना। गिव द पीपल, यही याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। गिव द पीपल, लोगों को दीजिए। दोज हु आर टॉट, उन लोगों को जिन्हें पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, पढ़ाया ही कहिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ज्ञान ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस इतना सा था। अब आगे क्या कहता है उसको भी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो सब बाउंस कर जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो साइंस मतलब विज्ञान, हिस्ट्री मतलब इतिहास, एंड ज्योग्राफी भूगोल, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, आपको उस ज्ञान को पाने के इनेबल, योग्य बनाते हैं। विज्ञान, इतिहास और भूगोल इनेबल यू, आपको योग्य बनाते हैं, टू गेट, प्राप्त करने के, दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। इतिहास, विज्ञान और भूगोल आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, आपको लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, टू एक्वायर, कि वो सीखें, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कौशल, बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न अ लिविंग लाइवलीहुड, यानी जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें, जीविकापार्जन कर सकें। ठीक है, तो आपको लोगों को, ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, यानी आपको लोगों को कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें, यानी अपनी जीविका कमा सकें। देयर आर स्टिल एक्सेप्टेड,
दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट की गई हैं, स्वीकार की गई हैं, द वर्ल्ड, संसार के द्वारा, यानी संसार ने इन चीज़ों को स्वीकारा है एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। सीधी सीधी बात है कि सारे संसार में इनको शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाय विच, जिसकी सहायता से यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, आप अपनी जीविका कमाते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को संसार के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकारा गया है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो कहा कि इन चीज़ों को, यानी सारे संसार में इनको शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। तो किसको माना जाता है? पहली चीज़ तो ये है कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता, बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, आप अपनी जीविका कमाते हैं। ठीक है, वह तकनीकी कुशलता जिसके माध्यम से आप अपनी जीविका कमाते हैं। आगे कहते हैं कि बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे है इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। देखिए, बट व्हाट, लेकिन क्या, इज देयर स्पेसिफिक, समानता है या फिर विशेषता है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं कि बट लेकिन क्या, वाट में बट वाट लेकिन क्या, इज देयर स्पेसिफिक, क्या विशेषता है, अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा में, उस शिक्षा में क्या विशेषता है। इसके आगे उधर है इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थानों में, जो हमारे आवर कंट्री, हमारे देश के इंस्टीट्यूशन, संस्थानों में इम्पार्टेड, दी जाती है। यानी जो हमारे देश की संस्थाओं में शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा में क्या विशेषता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं किंतु हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में विशेषता क्या है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट कि द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, कुशलता या इंफॉर्मेशन यानी सूचना, कुशलता अथवा सूचना, केवल कुशलता अथवा सूचना ही प्राप्त करना नहीं है। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, कुशलता अथवा जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, प्रवेश है इनटू अ हायर लाइफ, हायर मतलब श्रेष्ठ, लाइफ मतलब जीवन में, बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कहते हैं, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कुशलता अथवा जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है। ठीक है, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशलता अथवा जानकारी प्राप्त करना ही नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्चतर या फिर श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है विच ट्रांसेंड्स, जो परे है, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो अंतरिक्ष और समय, यानी एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष तथा समय से परे है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो स्पेस यानी अंतरिक्ष और समय से परे है। एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष तथा समय से परे है। 2, यद्यपि द लेटर यानी बाद में कही बात, इन्फॉर्म्स बताती है, एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यानी यद्यपि बाद में लिखी गई बात पहली वाली बात को प्रदर्शित करती है और प्रेरित करती है। यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। कहते हैं कि 2, यद्यपि द लेटर यानी बाद में कही गई बात, इन्फॉर्म्स बताती है, एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, पहले लिखी गई बात यानी बाद में लिखी गई बात
पहले लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती है और प्रेरित करती है। यहाँ पे मतलब ये है कि अर्थात यानी मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि भौतिक संसार कि पारलौकिक संसार के लिए हमें प्रेरणा देता है। जो ये भौतिक संसार है ये हमें पारलौकिक संसार के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं, सीधे सीधे आप यहाँ पे याद कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो इतना याद कर लीजिए कि द लेटर यानी बाद में लिखी गई बात, इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। द फॉर्मर मतलब पहला होता है, लेटर मतलब बाद वाला होता है। द फॉर्मर पहले वाले यानी पहले लिखी गई वस्तु के विषय में, इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स सूचना देती है और प्रेरित करती है। ठीक है, दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता रहा है। अर्थात लंबे समय से शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है। आप ऐसे कह सकते हैं कि यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ सेंचुरीज यानी कुछ शताब्दियों तक, वी निग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, हमने अपने स्त्री समाज की अवहेलना की। यानी हमने अपने स्त्री समाज की क्या की है? अवहेलना की है, उन्हें उनके गुणों के, उनके कुशलता का नज़रअंदाज किया है। ठीक है, तो फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, तो कुछ शताब्दियों तक हमने अपनी स्त्री समाज की अवहेलना की। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउ एवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। आवर ट्रेडिशन हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, हाउ एवर यानी आवर ट्रेडिशन हमारी परंपरा, हाउ एवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट कुछ भिन्न रही है। कहते हैं कि पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरः वंदना निश्चितः, अध्यापना च वेदानाम गायत्री वंदनाम तथा वाचनाम तथा। कहते हैं कि पुरा कल्पेश, इस श्लोक का हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको कि पुरा कल्पेषु नारी नाम अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों को मंदिरः वंदना निश्चिता, मंदिरों में पूजा करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अध्यापना च वेदानाम, और वो वेदों का भी अध्ययन कर सकती थी, गायत्री वाचनाम तथा, और वो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकती थी। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी सीधी बात है कि अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे भी इसी मंत्र के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, कि इन एंशिएंट टाइम अर्थात प्राचीन काल में, आवर वुमेन हमारी महिलाओं के पास, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। सेरेमनी ऑफ उपनयन यहाँ पे सीधे सीधे ये है कि इन एंशिएंट टाइम्स प्राचीन काल में, आवर वुमेन्स हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, यानी महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। प्राचीन काल में महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। दे वर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, यानी उन्हें गायत्री मंत्र जपने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन फॉर टू आवर वुमेन्स, ये सारी बातें हमारी महिलाओं के लिए खुली हुई थी, यानी वो सब कुछ कर सकती थी। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन आवर सिविलाइजेशन हमारी परंपरा या फिर सभ्यता, किंतु हमारी सभ्यता है बिकेम अरेस्टेड, बंधन में आ गई। हमारी सभ्यता बंधन में आ गई अर्थात गतिशील ना रही। सीधी सीधी बात यह है कि हमारी सभ्यता गतिशील ना रही। ठीक है, बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। कुछ भी डाउट हो तो जो मैं अर्थात करके बताता हूँ उन्हें मत के ध्यान दिया करिए। ठीक है, सीधी सीधी बात यहाँ पे इतनी सी है कि बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन या फिर किंतु हमारी सभ्यता बंधन में आ गई। ठीक है, एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, एंड और वन ऑफ द मेन साइन, एक मुख्य साइन, साइन मतलब होता है
संकेत, ठीक है, कि वन ऑफ द मेन साइन, एक मुख्य संकेत ऑफ दैट डिके, पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की पराधीनता है। यानी जब स्त्रियां दूसरों पर आधारित हो गई, दूसरों के अधीन हो गई, तो हमारी सभ्यता का पतन हुआ। अर्थात हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की पराधीनता है। ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, हमारी सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक स्त्रियों की पराधीनता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, थ्रू द एक्सटेंशंस ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा अ रिवोल्यूशन हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति आई। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में क्रांति आई एंड और वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और अब स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, फिर से आराम से, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी सीधी बात इतनी है कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में क्रांति आई और स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। तो बस यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें।